ठीक है। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक औपचारिक और एक अनौपचारिक। औपचारिक जो फॉर्मल लेटर होता है, अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर होता है। औपचारिक बाहर वालों को लिखते हैं ऑफिशियली, जैसे कि बोल सकते हैं गवर्नमेंट को लिखना, टीचर, सर, प्रिंसिपल, ऑफिस में लिखने के लिए ऑफिशियल यूज होता है, यानी औपचारिक यूज होता है। अनौपचारिक इनफॉर्मल लेटर जो घर वालों को लिखते हैं, फ्रेंड्स को लिखते हैं, बाजू वाला नेबर्स, ये सारे इनफॉर्मल लेटर्स को यूज होता है। समझ में आया? फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक, इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक। औपचारिक लेटर किसको लिखते हैं? औपचारिक पत्र किसको लिखते हैं? ऑफिशियल लेटर बाहर वालों को, इनफॉर्मल लेटर घर वालों को, फैमिली, फ्रेंड्स, नेबर्स, ये इनफॉर्मल लेटर्स। ठीक है। पत्र पहला देखो, अजय सिन्हा, अंजना सिन्हा, सुंदर नगर जज से नगर विकास अधिकारी, नगर परिषद जज को बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु पत्र लिखता लिखती हूँ। ये कौन सा लेटर है? अब ये लिखना किसको है? बच्चों को खेलने के लिए बगीचा बनवाने हेतु। बगीचा बनवाना है तो हम घर वालों से बगीचा बनवाते हैं, तो बाहर वालों से ही ना। और किसको लिख रहे हैं हम? नगर परिषद। नगर परिषद यानी म्युनिसिपालिटी, म्युनिसिपल ऑफिस को लिख रहे हैं ना, तो किसको आएगा ये? औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर। कौन सा लेटर है ये? फॉर्मल। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम लोग ने नोट डाउन कर लिया होगा। डायरेक्ट अभी इसका आंसर यहाँ पे देखो कि पत्र लिखते कैसे। औपचारिक पत्र, पहले आएगा दिनांक, ये मैं इंग्लिश में यहाँ पे लिख रही हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए। 15 सितंबर 2023 यानी पहला डेट मेंशन करना है। उसके बाद सेवा में ये लिखे, फिर डायरेक्ट एड्रेस, और पूर्ण विराम लास्ट में लगाना। ठीक है, पूर्ण विराम ऐसे आता है, पता है ना सबको। सेवा में नगर विकास अधिकारी, नगर परिषद, यहाँ पे एड्रेस तुम लोगों को मेंशन किया होता है, वही एड्रेस तुम लोग को यहाँ कॉपी डाउन करना है। समझ में आया? पहला किसका एड्रेस आएगा? सामने वाले का। किसका? सामने वाले का, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं। विषय, विषय यानी हमारा सब्जेक्ट, कि हम किस विषय में पत्र लिख रहे हैं। क्या विषय है हमारा? बच्चों को खेलने के लिए क्या चाहिए? बगीचा। ठीक है, तो वही विषय भी आएगा। अभी यहाँ तक उसने बताया अपने बारे में, फिर यहाँ पे वो लिख रहा है कि हमें बगीचा क्यों बनवाना है। मैं आपका ध्यान यहाँ के बच्चों के एक अहम समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। बच्चों को दिक्कत हो रही है, इसके लिए वो पत्र लिख रहा है। देखते हैं उसमें अभी आगे क्या है। वहां पे हमारा एक पैराग्राफ खत्म होता है। अभी नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट पैराग्राफ के लिए गैप छोड़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कंटिन्यू कर सकते हो। महोदय, अभी यहाँ पे ध्यान दो, पहले हमने फॉर्मल लेटर में अपना सामने वाले का एड्रेस लिखा। किसका एड्रेस लिखा? सामने वाले का। 15 सितंबर 2023 सेवा में, कॉमा का ध्यान देना। सेवा में जब तक पैराग्राफ खत्म नहीं होता तब तक कॉमा लगेगा। सेवा में, फिर उसके बाद नगर विकास अधिकारी, नगर परिषद जज। ठीक है, यहाँ पे खत्म हो गया। फुल स्टॉप लगेगा, पूर्ण विराम लगेगा। आपका एड्रेस कितने में आना चाहिए? 1 2 3 4 5, 5 लाइन में आपका एड्रेस होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। 4 या तो 5। ठीक है, ये एड्रेस किसका है? सामने वाले का। किसका एड्रेस है ये? सामने वाले। विषय यानी सब्जेक्ट,
हमें क्या प्रॉब्लम थी उस बारे में ये लिखना है। बच्चों के खेलने के लिए बगीचा बनवाना है, ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम है, ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद महोदय का मतलब रिस्पेक्टेड। मैं जज शहर के सुंदर नगर का निवासी हूँ। मैं आपका ध्यान यहाँ के बच्चों के एक अहम समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। वो ये बता रहा है कि बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उसके लिए वो लेटर लिख रहा है। उसके बाद महोदय, हमारे नगर में बच्चों के खेलने के लिए कोई बगीचा नहीं है, इसीलिए बच्चों को अपनी गली कुच्चों और सड़कों पर खेलने के लिए विवश होना पड़ता है। बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, इसलिए बच्चे गली के आसपास या रोड पे खेलते हैं। अभी उससे देखो, इससे कई बार झगड़े की नौबत आ जाती है। सड़क पर खेलने के कारण कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी है, ठीक है। बच्चे सड़क पर खेलेंगे तो एक्सीडेंट्स होंगे, प्रॉब्लम्स होंगे। गली में खेलेंगे तो भी प्रॉब्लम्स होंगे, कहीं किसी को बॉल लग जाए, कुछ हो जाए, है ना। उसके बाद महोदय, आपसे आग्रह है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस नगर में किसी उचित जगह पर हम बच्चों के खेलने के लिए एक बगीचा बनवाने की व्यवस्था करें, ताकि हम वहाँ निश्चिंत होकर खेल सके। अब वो बोल रहे हैं कि हमें एक बगीचा चाहिए ताकि वहाँ पे बच्चे खेल सके। यहाँ तक समझा सबको? इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ तक हमारा पत्र आधा कंप्लीट हुआ। उसके बाद पूरा देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ। आशा है आप हमारी समस्या पर ध्यान देंगे और एक सुव्यवस्थित खेल बगीचा बनवाने का आदेश देंगे। हम फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। फॉर्मल लेटर तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। हम ऑर्डर नहीं देते, रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले को कि वो हमारी मांग पूरी कर दे। हम ऑर्डर देंगे तो वो हमारी मांग पूरी करेगा? नहीं, वो बोलेगा नहीं तो खुद ही बनवा ले, है ना। उसके बाद और यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन में आपको दो नाम दिए जाते हैं, एक सामने वाले का और एक खुद का। सामने वाले का नाम नहीं दिया है तो आप वहां पे लिख सकते हैं माननीय व्यवस्थापक या महोदय, बस इतना। नहीं दिया है तो मेंशन नहीं करना है, ठीक है। आपका अजय सिन्हा, सुंदर नगर, जत। ईमेल आईडी न्यू सिलेबस के हिसाब से आपको ईमेल आईडी ऐड करनी है। समझ में आया? ईमेल आईडी अगर आपको नहीं आती तो कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अजay@abc.com लिखा है, आप xyz@abc.com लिख सकते। समझ में आया? ये एड्रेस किसका रहेगा? भेजने वाले का। और पहला एड्रेस किसका था? सामने वाले का। तो एड्रेस रहते, पहला एड्रेस किसका? दूसरा एड्रेस। समझ में आया? इस पे भी आप लोगों को हाफ मार्क्स है दोनों एड्रेस में। अगर आपने सही लिखा तो उस पे हाफ, इस पे हाफ, आसानी से मिल जाएगा। समझ में आया कि नहीं? यस टीचर। ओके, और उसके बाद फॉर्मल लेटर खत्म।